हेलो दोस्तों, मैं योगेश स्वागत करता हूं आप सभी का डेरी इन ड्रीम टेक यूट्यूब चैनल पे। आपको यहां कंप्यूटर डिप्लोमा जैसे ट्रिपल सी, डीसीए, एडीसीए, ओ लेवल तथा अन्य कोर्सेज की पूरी जानकारी उसके सिलेबस के अनुसार दी जाएगी। साथ ही आपको हर रोज क्लास का नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराया जाएगा और हर रोज कंप्यूटर से रिलेटेड नए फैक्ट के बारे में बताया जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कंप्यूटर की 7वीं क्लास है। आज आउटपुट डिवाइसों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आपको आउटपुट यूनिट्स एंड डिवाइसों के बारे में बताया जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में मैंने पीछे वाले ही वीडियो में मेंशन कर दिया था, और अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में आप वहां से उस वीडियो को जाकर जरूर से देखें। आगे चलते हैं। हार्डवेयर, कल हमने हार्डवेयर के बारे में एक्सप्लेन किया था कि हार्डवेयर होता क्या है। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वही हार्डवेयर कहलाते हैं। आइए आज देखते हैं कि हार्डवेयर में दूसरे तरीके का जो हार्डवेयर होता है आउटपुट यूनिट वाला, वो क्या होता है। आउटपुट डिवाइस, इस डिवाइस का प्रयोग सीपीयू से प्राप्त परिणाम को देखने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस आउटपुट को हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रस्तुत करता है। देखिए, आउटपुट डिवाइस जो होता है, जब सीपीयू हमारा किसी चीज को प्रोसेस कर लिया होता है तो वो उसको आउटपुट दिखाने के लिए प्रयोग करता है। ये आउटपुट दो तरीके से दिखाता है, एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में। देखिए, हार्ड कॉपी क्या होता है, जब हमारा डेटा किसी कागज पे प्रिंट हुआ होता है, किसी कागज पे प्रिंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। लेकिन जब वही डेटा हमारा कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के रूप में हमारे मॉनिटर में दिखाई दे तो उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। आगे देख लेते हैं। कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस निम्न हैं जो आउटपुट को हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, हेडफोन, स्पीकर, प्रोजेक्टर, स्पीच। देखिए, यहाँ पे कुछ आउटपुट डिवाइसों के बारे में बताया गया है। तो चलिए आगे डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं आउटपुट डिवाइस होता क्या है। पहली हेडिंग है मॉनिटर। देखते हैं मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर सीपीयू से प्राप्त परिणाम को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडीयू भी कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर और दूसरा होता है कलर डिस्प्ले मॉनिटर। आइए देखते हैं ये दोनों क्या होता है। मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए एक ही रंग का प्रयोग करता है, और कलर डिस्प्ले मॉनिटर एक समय में 256 रंगों को दिखा सकता है। किसी इमेज की क्लियरिटी 3 तथ्यों पर निर्भर करती है, स्क्रीन के रेजोल्यूशन, डॉट पिच और रिफ्रेश रेट। देखिए, जो मॉनिटर होता है ये क्या होता है, जब हमारा डेटा प्रोसेस हो जाता है तो उसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में यूजर को दिखाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर होता है और दूसरा कलर डिस्प्ले मॉनिटर होता है। तो जो मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर होता है ये किसी भी डेटा को ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखाता है, और जो कलर डिस्प्ले मॉनिटर होता है ये किसी भी डेटा को कलर के फॉर्म में करके दिखाता है। कुछ प्रमुख प्रयोग में आने वाले मॉनिटर निम्न है, जैसे यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब जिसको सीआरटी कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसको एलसीडी कहते हैं, अगला है लाइट इमिटिंग डायोड जिसको एलईडी कहते हैं, अगला है जो है 3D मॉनिटर, उसके बाद है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर जिसको हम टीएफटी मॉनिटर के भी नाम से जानते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं क्या होता है। पहला है कैथोड रे ट्यूब जिसको हम सीआरटी कहते हैं। यह आयताकार की तरह दिखने वाला मॉनिटर होता है। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर या आउटपुट देखने के लिए प्रयोग करते हैं। यह आकार में बड़ा होता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, जो पहले जमाने में जो टीवी हुआ करती थी जिसकी साइज बहुत ही बड़ी हुआ करती थी और उसके पीछे कुछ इस तरीके से हैवी निकला हुआ होता था, तो इस तरीके का जो भी मॉनिटर होता था, इस तरीके का जो भी टीवी होता था, हम उसको क्या कहते हैं, कैथोड रे ट्यूब के नाम से जानते हैं, और इसी का शॉर्ट फॉर्म सीआरटी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब देखते हैं क्या क्या होता है। यह सीआरटी की अपेक्षा बहुत हल्का होता है और महंगा भी। इसका प्रयोग लैपटॉप में, नोटबुक में, पर्सनल कंप्यूटर में, डिजिटल घड़ियों आदि में किया जाता है। देखिए, ये जो एलसीडी होता है कम जगह घेरता है। अब ये जो एलसीडी होता है काम कैसे करता है। एलसीडी में 2 प्लेटें होती हैं। इन प्लेटों के बीच में एक विशेष प्रकार का द्रव्य भरा होता है। जब प्लेट के पीछे से प्रकाश निकलता है तो प्लेटों के अंदर के द्रव्य अलाइन होकर चमकते हैं, जिससे इमेज दिखाई देती है। तो इस तरीके से हमारा काम करता है एलसीडी मॉनिटर। चलिए आगे चलते हैं। अगला है लाइट इमिटिंग डायोड जिसको हम एलईडी कहते हैं। यह मॉनिटर आजकल घरों में टेलीविजन के रूप में प्रयोग होता है। इसके अंदर छोटे छोटे एलईडीज लगे होते हैं। यह विद्युत धारा इन एलईडी से होकर गुजरती है तो ये एलईडी चमकने लगती है और इमेज एलईडी स्क्रीन पर दिखाई देती है। देखिए, ये जो होती हैं ये एलसीडी से थोड़े महंगे मिलते हैं एलईडी, और इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे एलईडी बल्ब लगे होते हैं। जब वो जलते हैं तभी हमें वो तस्वीर
दिखाई दे। आगे चलते हैं, अगला है 3D मॉनिटर। इस मॉनिटर का प्रयोग आउटपुट को 3 डायमेंशनल में देखने के लिए करते हैं। देखिए जो 3D मॉनिटर होता है, इसकी एक खूबी होती है कि ये किसी भी वीडियो को 3D के रूप में दिखाता है, जिससे आपको ऐसा लगता है कि जो वीडियो हमारे सामने चल रही है बिल्कुल वास्तविक चल रही है। अगर आप 3D चश्मे के साथ अगर 3D मॉनिटर को देखें, तो अगर कोई इसके अंदर कुछ चल रहा हो तो ऐसा लगता है जैसे वो वास्तविक में आपके सामने ही वो चल रहा है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अब देखते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में TFT बोलते हैं। TFT में एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए 1 से 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये ट्रांजिस्टर पैसिव मैट्रिक्स की अपेक्षा स्क्रीन को बहुत तेज, चमकीला एवं अधिक रंगीन बनाते हैं। ये भी एक तरीके का मॉनिटर है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम जानते हैं प्रिंटर्स क्या होते हैं, प्रिंटर के बारे में जानते हैं। इसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त डेटा और सूचनाओं को किसी कागज पर प्रिंट करने के लिए करते हैं, जो हार्ड कॉपी कहलाती है। किसी प्रिंटर की गति कैरेक्टर पर सेकेंड अथवा लाइन पर इंच अथवा पेजेस पर मिनट में मापी जाती है। किसी प्रिंटर की क्वालिटी डॉट पर इंच में मापी जाती है। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए यहाँ पर कुछ प्रिंटर्स के फोटो दिए हुए हैं, जिसके थ्रू हम डेटा को प्रिंट करते हैं। पहला देखते हैं क्या होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। यह प्रिंटर टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। इसमें अक्षर प्रिंट करने के लिए छोटे छोटे पिन या हैमर्स होते हैं। इन पिनों पर अक्षर बने होते हैं। ये पिन स्याही में लगे हुए रिबन और उसके बाद पेपर पर प्रहार करते हैं, जिससे अक्षर पेपर पर प्रिंट हो जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर या एक लाइन ही प्रिंट कर सकता है। देखिए ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, ये कुछ टाइपराइटर की तरह होते हैं और इनके ऊपर कुछ ये हैमर्स की तरह लगे होते हैं। इन हैमर्स पे क्या होते हैं, अक्षर प्रिंट होते हैं और ये हैमर क्या करते हैं, एक स्याही वाले रिबन पर जाकर प्रहार करते हैं और वो रिबन जाके पेपर से टकराता है, तब जाके हमारा कोई भी अक्षर इस पे प्रिंट होता है। देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। पहला है डॉट मैट्रिक प्रिंटर, दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर, तीसरा है लाइन प्रिंटर, चौथा है ड्रम प्रिंटर। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग बिंदुओं द्वारा की जाती है। इस प्रकार के प्रिंटर को पिन प्रिंटर भी कहते हैं। यह एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है। देखिए ये जो इस तरीके के जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, क्या करते हैं, डॉट डॉट करके किसी भी अक्षर को प्रिंट करते हैं, किसी भी इमेज को ये डॉट डॉट करके प्रिंट करते हैं, इसीलिए इसका नाम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पड़ा। चलिए आगे देखते हैं, अगला है डेजी व्हील प्रिंटर। यह प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का ही सुधरा हुआ रूप है। यह प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अपेक्षा अधिक रेजोल्यूशन की प्रिंटिंग करता है। देखिए ये एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह ही होता है, लेकिन क्या होता है, इसकी जो प्रिंटिंग होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से थोड़ी अच्छी दिखती है और ये करने के लिए एक व्हील लगा होता है। इस व्हील में सारे कैरेक्टर लगे होते हैं, इसी व्हील के थ्रू ही प्रिंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है लाइन प्रिंटर। यह प्रिंटर कागज पर दबाव डालकर एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करता है। देखिए जो लाइन प्रिंटर है ये क्या करता है, ये कागज को अच्छे से पहले दबाकर उसके ऊपर फिर हैमर की तरह वार करके उसको प्रिंट करता है और ये प्रिंटर जो है काफी आवाज करता है। अगला है ड्रम प्रिंटर। यह एक प्रकार के लाइन प्रिंटर होते हैं जिसमें एक बेलनाकार ड्रम लगातार घूमता रहता है। इस ड्रम में अक्षर उभरे होते हैं। ड्रम और कागज के बीच में एक स्याही से लगी हुई रिबन होती है। जिस स्थान पर अक्षर प्रिंट करना होता है उस स्थान पर हैमर कागज के साथ साथ रिबन पर प्रहार करता है। रिबन पर प्रहार होने से रिबन ड्रम में लगे अक्षर पर दबाव डालता है, जिससे अक्षर प्रिंट होता है। देखिए ये जो होता है, ये जो हमारे सामने ड्रम प्रिंटर लगा हुआ है, ये एक व्यक्ति इस ड्रम को बाहर निकाले हुए है। तो ये जो इस तरीके का ड्रम होता है और इसी ड्रम के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। अगला है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ध्यान रखें जो इम्पैक्ट प्रिंटर था वो काफी आवाज करता है, काफी शोरगुल करता है, इसीलिए उसका उपयोग थोड़ा कम देखने को मिलता है और वो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। लेकिन ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये बहुत तेजी से काम करता है और इसके अंदर से किसी भी तरीके की आवाज नहीं होती है और ये काफी थोड़ा सा महंगा भी होता है। यह प्रिंटर कागज पर प्रहार नहीं करते बल्कि अक्षर या इमेज प्रिंट करने के लिए स्याही की फुहार कागज पर छोड़ते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक स्याही होती है, इंक होता है और वो इंक के थ्रू ये किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। देखिए कितने प्रकार के होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर निम्न प्रकार के होते हैं। पहला इंकजेट प्रिंटर, दूसरा थर्मल प्रिंटर, तीसरा लेजर प्रिंटर, चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर और पांचवा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला है इंकजेट प्रिंटर। इसमें स्याही की फुहार द्वारा छोटे छोटे बिंदु डालकर प्रिंटिंग की जाती है। इसकी प्रिंटिंग की गति 1 से 4 पेज प्रति मिनट होती है। देखिए ये जो प्रिंटर है ये इंकजेट प्रिंटर है और ये क्या होता है, ये भी डॉट डॉट करके ही प्रिंट करते हैं और डॉट डॉट ये क्या करते हैं, इंक जो होता है उसकी स्याही बूंद बूंद करके जगह जगह डालकर ये पूरी डॉक्यूमेंट को
प्रिंट करते हैं। ऐसे आपको नग्न आंखों से नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप काफी ध्यान से देखेंगे तब आपको ये छोटे छोटे डॉट्स जो लग के प्रिंट होते हैं वो आपको दिखाई देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला है थर्मल प्रिंटर। यह पेपर पर अक्षर प्रिंट करने के लिए उष्मा का प्रयोग करते हैं। उष्मा के द्वारा स्याही को पिघलाकर कागज पर छोड़ते हैं, जिससे अक्षर या इमेज प्रिंट होती है। फैक्स मशीन भी एक प्रकार का थर्मल प्रिंटर है। देखिए ये जो प्रिंटर्स होते हैं इनके अंदर स्याही भरी नहीं जाती, इनके अंदर एक लेजर होता है जो काफी हीट क्रिएट करता है। ये पेपर के अंदर ही ये जो कुछ इस तरीके से पेपर ही बना होता है कि अगर इसमें थोड़ी भी अगर आप हीट करेंगे तो ये उसके अंदर से ब्लैक कलर निकल के बाहर आता है, तो उसी पे हमारा जो अक्षर प्रिंट होता है। अगर आप इस पेपर को जलाते हैं कभी, तो जैसे इस पेपर को जलाएंगे तो ये जितना व्हाइट भाग दिख रहा है पूरा व्हाइट भाग काला हो जाता है। तो इस तरीके का प्रिंटर थर्मल प्रिंटर कहलाते हैं। आगे देखते हैं। अगला है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के द्वारा उच्च गुणवत्ता के अक्षर या चित्र प्रिंट किए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार के और विभिन्न स्टाइल में अक्षर को लेजर किरणों की सहायता से प्रिंट करते हैं। देखिए ये लेजर प्रिंटर होते हैं, क्या करते हैं, ये एक लेजर मतलब एक रेज छोड़ते हैं, अंदर से एक रेस छोड़ते हैं और उस रेस के थ्रू अपने डेटा को ये कागज पर प्रिंट करते हैं, इसीलिए इनका नाम लेजर प्रिंटर। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर या इलेक्ट्रोग्राफिक प्रिंटर बहुत तेज गति से प्रिंट करते हैं। ये प्रिंटर पेज प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। यह प्रिंटर किसी डॉक्यूमेंट को 1 मिनट के अंदर 20,000 लाइनें प्रिंट कर सकते हैं, अर्थात 250 पेज प्रति मिनट के हिसाब से ये प्रिंट करते हैं। देखिए ये जो प्रिंटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो प्रिंटर होते हैं ये काफी तेज गति से किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। आगे चलते हैं। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इस प्रिंटर का प्रयोग सामान्यतः बड़े फॉर्मेट की प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर बड़े प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है, क्योंकि इनकी गति काफी तेज होती है तथा प्रिंट करने में कम खर्च आता है। देखिए इस तरीके का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर जो होते हैं इसका प्रयोग खासकर प्रिंटिंग प्रेस वाले प्रयोग करते हैं, जहां पे आप बहुत बड़े बड़े पंपलेट छपवाने के लिए जब आप जाते हैं 1000, 2000, 5000, 10,000 पंपलेट जब आप छपवाने के लिए हैंडबिल छपवाने के लिए जाते हैं, तो वो जो हैंडबिल छापी जाती है वो इसी प्रिंटर में छापी जाती है, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत कम आती है और ये काम भी बहुत तेजी से करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है प्लॉटर। इसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग या चित्र जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्लान, मैकेनिकल वस्तुओं की ब्लूप्रिंट आदि के लिए करते हैं। प्लॉटर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फ्लैट ब्रेड प्लॉटर और दूसरा होता है ड्रम प्लॉटर। देखिए अब होता क्या है, ये जो प्लॉटर होता है, जब आप कभी कभी अगर मार्केट में निकलते हैं तो जो बहुत बड़ी बड़ी जो प्रिंटिंग लगी होती है, जो बहुत बड़े एडवर्टाइजमेंट्स की प्रिंटिंग्स लगी होती हैं दीवारों पर बहुत बड़ी बड़ी, वो जो प्रिंट होती हैं वो प्लॉटर में ही प्रिंट होती हैं। ये जो प्लॉटर होता है ये बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरों को प्रिंट करता है। देखते हैं प्लॉटर, पहला प्लॉटर कैसा है। पहला है फ्लैट बेड प्लॉटर। ये प्लॉटर आकार में छोटे होते हैं तथा इन्हें आसानी से मेज पर रखकर प्रिंटिंग की जा सकती है। इसमें जो पेपर प्रयोग होता है उसका आकार जो होता है सीमित होता है। देखिए क्या होता है, ये जो फ्लैट बेड प्लॉटर जो होते हैं ये एक सीमित साइज के पेज पर ही ये प्रिंट करते हैं, और इसका प्रयोग जैसे कि हम हैंडबिल छपवाते हैं, छोटे छोटे पंपलेट छपवाते हैं, तो वो जहां छपते हैं वो फ्लैट बेड प्लॉटर में ही छापे जाते हैं। अगला देखते हैं। अगला है ड्रम प्लॉटर। ये प्लॉटर आकार में बड़े होते हैं तथा इसमें प्रयुक्त पेपर की लंबाई असीमित होती है। इसमें पेपर का एक रोल प्रयोग किया जाता है। देखिए ये जो प्लॉटर होता है ये काफी लंबा होता है, इसकी लंबाई काफी बड़ी होती है, एक बड़े कमरे में लगाया जाता है, और इसके पीछे जो होता है एक बहुत बड़ा पेपर का रोल रखा होता है, वो उस पेपर से रोल को निकालता रहता है और ऑटोमेटिक उसको प्रिंट करता रहता है, जिससे ये बहुत ही बड़ी बड़ी साइज के इमेज को प्रिंट करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ये हेडफोन। यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। देखिए ये हेडफोन है, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, ध्वनि को सुनने के लिए करते हैं। इसकी बनावट ऐसी होती है कि ये सिर पर एक बेल्ट की तरह पहना जा सकता है, जिससे दोनों स्पीकर मनुष्य के कान के ऊपर आ जाते हैं, इसलिए आवाज सिर्फ इसे पहनने वाला व्यक्ति ही सुन सकता है। किसी किसी के हेडफोन के साथ माइक भी होता है, जिससे सुनने के साथ साथ बात भी की जा सकती है। इस उपकरण का प्रयोग प्रायः टेलीफोन ऑपरेटरों, कॉल सेंटर ऑपरेटरों, कमेंटेटरों द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है स्पीकर। यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को आवाज के रूप में सुनाता है। देखिए ये क्या होता है, ये जो स्पीकर है ये क्या करता है, कंप्यूटर से जो हमारा डेटा मिलता है इलेक्ट्रिक के रूप में, ये उस डेटा को आवाज के रूप में कन्वर्ट करके सुनाता है। अगला देखते हैं। अगला है प्रोजेक्टर। इस डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त सूचना या डेटा को एक बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए करते हैं। देखिए प्रोजेक्टर कुछ इस तरीके का होता है, और इसका प्रयोग क्या होता है कि जब इसको हम कंप्यूटर में लगा देते हैं तो जब कंप्यूटर से आउटपुट निकलता है तो इसको अगर हम चालू किए रहेंगे तो क्या होगा, इस यहाँ पे एक कुछ रेज निकलती हैं, और ये रेज जहां जाके टकराती हैं वहां पर एक पिक्चर बन के आता है, वहां पर एक वीडियो बन के आता है, वहां पर एक प्रोजेक्टर हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है। जैसे हम सिनेमा घरों में जब सिनेमा देखने के लिए जाते हैं तो जो पर्दे पे जो मूवी चल रही होती है वो प्रोजेक्टर के थ्रू ही चल रही होती है। अगला है
स्पीच सिंथेसाइजर। अब इसका प्रयोग क्या होता है? इसका प्रयोग टेक्स्ट से ध्वनि उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। देखिए, जब कंप्यूटर के अंदर हमने किसी चीज को टेक्स्ट के फॉर्म में लिख दिया है, अब हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर उस टेक्स्ट को पढ़कर हमको सुनाए। तो जब हमारा कंप्यूटर या मोबाइल जब उस टेक्स्ट को पढ़कर हमें सुना रहा होता है, तो वही होता है स्पीच सिंथेसाइजर। आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम जानेंगे मेमोरी के बारे में, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से दबाएं। अगर आपको किसी भी तरीके का सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम हर सवाल का जवाब जरूर से देंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं हर क्लास का नोट्स उस पर फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।